अटेंडेंस बोल दो अपनी। सुमित कुमार, ये सुमित 2-3 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रहा है भाई। 11 के बाद करेगा वो। क्यों, कहाँ गया है? बोल रहा था गुरु मतलब कि 11 के बाद करूँगा सब क्लास अटेंडेंस में मुझे सब नोट्स भेज दो। सुमित, विशाल, अतुल, आर्यन, मनमोहन शर्मा, दनियाल, हर्ष, मोहम्मद मुनीर आलम, यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद शहादत। मैम मोहम्मद मुनीर आलम प्रेजेंट। ठीक है, शहादत। मैम हाँ, हेलो, प्रणव, यस मैम। पल्लव, पल्लव सैनी, पल्लव सैनी, यस मैम। यस मैम। अर्जुन धीमान, अर्जुन धीमान, अभय शर्मा, अभय शर्मा, जय कौशिक, जय कौशिक, दीपांशु, मोहम्मद अफजल, निशांत शर्मा, निशांत, मोहम्मद अहमद, अहमद, मोहम्मद अहमद, नदीम, नदीम, समीर, प्रेजेंट मैम। समीर, अंशुल नदीम सैनी, की लगा दो। ठीक है लग गई है। समीर, अंशुल सैनी, मनीष शर्मा, मनीष शर्मा, दीपक परमार, प्रेजेंट मैम। हाँ, यस मैम। दीपक परमार। अभय कश्यप, कौशिंद्र, प्रेजेंट मैम। अनुदित शर्मा, कोशिंदर की प्रेजेंट। हाँ ठीक है, अनुदित शर्मा, मैम आदित्य शर्मा। हाँ, यस मैम। नाम क्या है बेटा आपका? मैम आदित्य शर्मा है नाम। आपने मैम आदित्य शर्मा। आईडी आपकी अनुदित से है। मैम ये मेरा भाई का नंबर है। तो नाम सही कर लो इसमें, ठीक है? हाँ, किसी की रह गई है क्या अटेंडेंस? किसी की अटेंडेंस रह गई है? सबकी लग गई है? अनुदित ये आदित्य शर्मा, आप अपना माइक ऑफ कर लो। मोहम्मद अहमद की भी लग गई है अटेंडेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये बताया था, ठीक है? और मस्कुलर टिश्यू कि कितने कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? ये बताया था। आज है लास्ट है टिश्यू का टाइप नर्वस टिश्यू, ठीक है? नर्वस, आप मतलब नर्वस क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन्स से बने, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम हाथ पे कुछ सेंस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फील हो रहा है, या फिर अगर हमें मतलब गरम लग रही है कोई चीज़, अगर हम कोई गरम चीज़ पकड़ते हैं तो वो क्या करती है? गरम लगती है हमें। वो किसके थ्रू लगती है? क्योंकि हमारे सेंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंस करते हैं वो, ठीक है? सेंस करके वो मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? मैसेज लेके जाते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है? ब्रेन में जाता है वो मैसेज, फिर मतलब ब्रेन क्या एकदम से मतलब क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है कि हमें यहाँ पे क्या लगा है? गरम लगा है, ठीक है? वो ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है? हमारी न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, ठीक है? न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में 86 अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? आप ये सबने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर देखी होगी। ये न्यूरॉन है, दिख रहा है?
ऐसी स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की, ठीक है। ओके मैम। हाँ, जो ये दिखाई दे रहा ना, नेक्स्ट न्यूरॉन इसी से अटैच रहता है, ठीक है। जो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी साइनेप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा वो यहाँ उस पे अटैच होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा, जो एक जंक्शन बनाएगा, उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मैटर। जो आपका नर्वस टिश्यू है वो क्या है? कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मैटर। फर्स्ट है ग्रे मैटर, ठीक है। जब आप CNS में, इस बार तो नहीं है CNS, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है CNS, ब्रेन पढ़ोगे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ किस तरह से बना रहता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अभी ऐसी जनरली जान लो। ग्रे मैटर विच फॉर्म्स द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो ग्रे मैटर होता है, ठीक है, 2 तरह के मैटर्स होते हैं ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर्स होती है, ठीक है। ग्रे मैटर विच फॉर्म्स द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ग्रे मैटर होता है वो क्या फॉर्म करता है? नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स एक ही बात है, ठीक है। वाइट मैटर विच फॉर्म्स द नर्व फाइबर्स। वाइट मैटर क्या करता है? आपका नर्व फाइबर्स बनाता है, ठीक है। अब थर्ड है इसमें न्यूरोगिलिया विच इज ए सपोर्टिंग नर्वस कनेक्टिव टिश्यू। ये न्यूरोगिलिया क्या होता है? ये क्या करता है? आपका सपोर्टिंग नर्वस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। सपोर्ट करता है नर्वस कनेक्टिव टिश्यू। इट होल्ड्स टुगेदर एंड सपोर्ट नर्व सेल्स एंड फाइबर्स। ये क्या करता है? टुगेदर मतलब होल्ड रहता है, जैसे अगर हम इस पे होल्ड करेंगे तो ये टुगेदर होल्ड रहेगा। एंड सपोर्ट नर्व सेल्स, सपोर्ट करता है नर्व सेल्स को और फाइबर्स को, ठीक है। ए नर्व फाइबर पोजेसेस द पावर ऑफ कंडक्टिविटी एंड एक्साइटेबिलिटी। मतलब नर्व फाइबर क्या करती है के पास क्या रहती है? एक पावर रहती है कि वो फोर्स जनरेट करे और एक्साइटमेंट हो जाए, ठीक है। इसी तरह से मैसेज मिलता है वो आगे ट्रांसफ़र करती है उसे, ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई फ्रॉम सम आउटसाइड एजेंट। मतलब जैसे आपको कोई मैसेज आता है, ठीक है, मैसेज पता चलता है तो वो कहाँ पे आता है? आपके मैसेंजर में या जहाँ भी आता है, ठीक है, वो वहाँ से आप ओपन करते हो तभी आपको दिखता है ना वो। इसी टाइप से अगर कुछ मतलब क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे वो करूँगी, प्रिक करूँगी, या आपको मैं यहाँ पे ऐसे वो टच करूँगी, आपको पेन फील होगा, ठीक है। वो पेन यहाँ पे कैसे फील हुआ? पहले ये पेन कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि आप पहले ये मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमें पेन फील हो रहा है, ठीक है, या ब्लड निकल रहा है। तब ये ब्रेन मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे पेन हो रहा है, या हीट प्रोड्यूस हो रही है, या हीट हमें फील हो रही है, ठीक है। ये मैसेज ट्रांसफ़र किसके थ्रू होते हैं? तक जाने के लिए हाँ, कितने सेकंड का काम? वो बहुत माइन्यूट टाइम लगता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कभी फील हुआ है कि बहुत टाइम लग रहा हो? नहीं लगता, बहुत माइन्यूट टाइम लगता है, ठीक है। आउटसाइड एजेंट इज स्टिमुलस मे बी मैकेनिकल। जो स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस क्या होगा? बाहर से जो भी हमें मैसेज जो भेज रहा है, ठीक है। मैकेनिकल मतलब फोर्स, किसी टाइप का फोर्स अगर हम लगाएंगे कहीं पे, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल मतलब करंट टाइप का, ठीक है। केमिकल जैसे अगर आप बाहर जाओगे, किसी को डस्ट एलर्जी है, ठीक है, केमिकल्स फील होंगे, स्मेल आएगी आपको अजीब सी, तो आप सूंघ के ऐसे बता दोगे, ठीक है। वो ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुंचता है कि हाँ भाई स्मेल आ रही है, ये सब फील हो रहा है आपको, ठीक है।
और फिजिकल, फिजिकल ये है कि आप बाहर जाते हो तो धूप लग रही है, कैसे फील होता है, ब्रेन ही तो बताता है आपको सब कुछ कि हाँ भाई धूप लग रही है, कि छाँव में जाते हैं, ठीक है, ये सब। दिस गिव्स राइज टू एन इम्पल्स विच इज़ कंडक्टेड अलोंग द नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है। जो इम्पल्स होती है वो आगे मैसेज ट्रांसफ़र करती है आपकी, ठीक है। अब आपका जो नर्वस सिस्टम है या न्यूरॉन है वो आपको दिखाई है मैंने, ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, न्यूरॉन की। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर मेनली तीन टाइप के उससे बने होता है, नर्व सेल बॉडी, ठीक है, एक्सॉन और डेंड्राइटिस, ठीक है, डेंड्राइटस। ये जो है ये नर्व सेल बॉडी है, जो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, एक्सॉन, ठीक है। और डेंड्राइटिस क्या है, ये जो ये आपको फाइबर्स अलग से फाइबर सेल बॉडी पे लगे हुए हैं, ये डेंड्राइटिस है, डेंड्राइट्स, ठीक है। नर्व सेल, फर्स्ट हेडिंग है नर्व सेल बॉडी। ईच नर्व सेल बॉडी इज इरेगुलर इन शेप, हैज़ ए न्यूक्लियस, मतलब नर्व सेल बॉडी में क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अंदर क्या है इसके, न्यूक्लियस है, एंड हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म। द एक्सॉन एंड द डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। जो एक्सॉन है और डेंड्राइट्स हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं आपके, मतलब अटैच हैं, नर्व सेल बॉडी से अटैच हैं, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग है एक्सॉन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ये एक्सॉन क्या होती है, आपकी लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की। इट इज़ द मेन फाइबर विच अराइज फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। मेन फाइबर होता है एक्सॉन, ठीक है। इट मे और नॉट बी कवर्ड बाय मिडुलरी शीट, मतलब ठीक है, और माइलिन शीट। माइलिन शीट होती है, दो तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। जब आपको न्यूरॉन्स से उसमें पढ़ाऊंगी सीएनएस में तब बताऊंगी कि कितने वो होते हैं, ठीक है। ये माइलिन शीट होती है। कुछ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इस शीट से कवर्ड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड है डेंड्राइट्स। These are short fiber arising from the body of the nerve cell. They are many in numbers. मतलब जो डेंड्राइट्स हैं आपके, ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मैनी ऑफ नंबर्स, मतलब बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। दे कंडक्ट इम्पल्सिस, ठीक है, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन और डेंड्राइट्स। क्या होता है, जो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, इधर किसके थ्रू, एक्सॉन, जो आपका एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो इसके बीच में जो जंक्शन बनेगा उस चीज़ को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, साइनेप्स, ठीक है। फंक्शंस क्या है न्यूरॉन्स के, मतलब नर्वस टिश्यू के। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं आपके, सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरा क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स वो होता है जैसे आपको यहाँ पे क्या हुआ, या गरम लगा कोई चीज़, ठीक है, सेंस हुई, वो मैसेज कहाँ गया, पहले ब्रेन तक गया, ठीक है। सेंस मतलब यहाँ पे स्किन से लेके जो कहाँ गया, ब्रेन तक जाने की इंफॉर्मेशन या इम्पल्स को क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंस करके उन्होंने मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र किया, ब्रेन तक पहुँचाया, ठीक है।
उसे क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला मैंने, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स उसे बोलेंगे जो क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से मैसेज हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ कि पर्टिकुलर एरिया में हमारे पेन या हीट फील हो रही है। ठीक है, वो क्या हुए, मोटर न्यूरॉन्स। मतलब मैसेज हमारा यहाँ से जाके कहाँ पता चला कि हमें ये पर्टिकुलर मतलब इफेक्टिव एरिया पे हमें पता चल गया। ठीक है, ये होता है आपका मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स में डिफरेंस। ठीक है, या फिर ऐसे उस टाइप से बोल सकते हैं, सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सीएनएस सिस्टम। मतलब सेंसरी ऑर्गन्स क्या करेंगे, इम्पल्स कहाँ लेके जाएंगे, सीएनएस में। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम सीएनएस स्पेसिफिक इफेक्टर। मतलब वही है कि सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, वो सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी स्किन हमारी सेंसिटिव होती है ना, सेंस वाले उसमें आती है, यस या नो। आपकी स्किन आपके सेंसरी ऑर्गन्स में आती है। ठीक है, स्किन क्या करती है, आपके कुछ भी फील होता है तो आपको पता चलता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से आपका मैसेज कहाँ जा रहा है, सीएनएस पे जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स किसे बोलेंगे, सीएनएस पे। सीएनएस से हमारा मैसेज कहाँ जा रहा है, इफेक्टिव मतलब स्किन पे जा रहा है, तो उसे बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये होता है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये आपके टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अगर इसमें किसी को समझ नहीं आया है तो बताओ। अच्छा ये बताओ, हैप किस किस के समझ नहीं आ रही है अभी तक, हैप किसी को समझ नहीं आ रही है? देखो, अगर कोई मैथ का बच्चा है, ठीक है, जिसने 12th मैथ से की है, ठीक है, उसे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अगर किसी ने बायो से की है तो उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको, वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश के वर्ड्स कि अलग अलग से वर्ड्स, हम वहाँ पे अगर हिंदी मीडियम से कोई पढ़ के आया है तो वो वहाँ पे हिंदी से पढ़ के आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टोटली इंग्लिश में है, पर इतना टफ नहीं पड़ता है, याद करने से, पढ़ने से सब कुछ हो जाता है। अब बताओ, अगर इस फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट यूनिट में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। बताओ भाई, मनीष शर्मा। अब मैं कल के दिन ये ना, मुझे बोल दो अगर कुछ बोलना है। ठीक है, कल के दिन ये नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार पूछो, 1 बार पूछो, 3 बार पूछो, एटलीस्ट पूछो तो सही। अगर तुम आंसर कुछ डाउट क्लियर ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। अगर मैं आज नहीं बताती तो कोई बात नहीं, कल बता दूंगी। नहीं मैम, सब समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये ना हो कि बाद में कि मैम हमारे समझ में नहीं आया। अंशुपाल, यस मैम। आपका नाम क्या है आपका, फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? यस मैम। नाम क्या है आपका? अंशुपाल। अंशुपाल, यस मैम। और कौन है नया बच्चा? और तो सब पुराने हैं ना?
भाई ध्यान से, और मैं नोट्स अभी सेंड कर दूंगी आपको, ओके मैम। ठीक है। और अगर उसमें एक बार ही पढ़ना पूरे, अगर जो भी टॉपिक में आपके कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे समझ नहीं आया है, ठीक है। ओके मैम। ओके, ओके मैम। थैंक यू क्लास। ओके मैम।